क्या हाल है भाई? तैयारी हो रही है? हो गया ना? चलो। सो पार्ट 1 तुमने देखा, पार्ट 2 में हमने फर्स्ट पार्ट कवर करा। पार्ट 3 में जैसा कि मैंने बोला था कि रात में मैं सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा। तो चलो पार्ट 3 की बात करते हैं। तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट ले लो हाथ में। इसमें हम इंटीग्रल्स की बात करेंगे। सो इंटीग्रल्स के लिए तुम्हारे पास जो पेज नंबर 290 में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इनको देख लो 290 में। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके 7.1 में एक भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके नहीं आ रहे हैं तो अब लगाओ भी कैसे। ओके अब लगाना भी नहीं है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से एक दो क्वेश्चन तुम्हारे पास फिक्स होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देख लो। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 302 पर जो सारे ओके कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेटेड है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके वहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके 7.2 में भी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू क्वेश्चन नंबर 34 अटेम्प्ट कर लेना, दैट इज एनफ। ओके इंटीग्रेशन जो यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लास 11 के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसके लिए तुम क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 305 पर जो थर्ड पार्ट है sin क्यूब x dx उनका इंटीग्रेशन कर लेना। उसके बाद sin 4x ओके 7.3 उनका कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 307 पे जो ओके तुम्हारे पास 308 पे आ जाओ, जो तुम्हारे पास 6 रिजल्ट है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कर लो, यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट आ जाएंगे। आफ्टर दैट ओके तुम्हारे पास 311 पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उनको अटेम्प्ट कर लो। दो पार्ट दिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड 313 पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोनों पार्ट कर लो। यहां से तुम्हारा ओके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से तुम्हारा मैच हो जाएगा। ओके इतना ही करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लस क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट कर लेना पेज नंबर 316 पे। ये वाला जो तुम्हारा टेबल है, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ओके इस टेबल को पूरा सेट कर लो। इसी में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे पास आएगा, जिसमें तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके फिर इंटीग्रेट करना होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके एंड इनके प्रैक्टिस के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 11 कर लो पेज नंबर 318 पर। ओके क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 कर लो एंड 7.5 से क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, दैट इज एनफ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओके इनमें ये तुम यूज करते होगे ILAT, ठीक है। I क्या होता है इनवर्स, L लोगरिथमिक, A अलजेब्रिक, T ट्रिगोनोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। ये नंबरिंग जो करते हैं हम पार्ट्स में, सो दैट इज ओके। जो प्रेफरेंस ऑर्डर देने हैं इनको फॉलो कर लो। और इसमें इंटीग्रेशन बहुत आसान आते हैं यार। ओके यू कैन डू। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर ओके तुम्हारे पास 19 हो गए एंड क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 21 हो गए। सो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 7% से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से तुम्हारे पास आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सिर्फ लगा लेना। ओके सो वहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स जो दिया हुआ है तुम्हारे पास 328 पे, इनको देख लेना इफ यू वांट। और क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना 329 पे, इनको कर लो। फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है, इनमें ज्यादा 7.8 में कोई भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके इनके बाद आफ्टर दैट 7.9 में तुम दो क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इजीली। ओके एंड 7.10 में इफ यू वांट ओके दो क्वेश्चन लगा लो, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तुम्हें पता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को देख लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 30 लगा लेना ओके पेज नंबर 343 पर, सो दैट इज एनफ। 7.11 में अगर तुम क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 30 लगा लो, दैट इज एनफ। फिर कुछ नहीं करने हैं। ओके एंड इफ यू वांट टू डू पेज नंबर 351 पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, इनको कर लो। और पेज नंबर 353 से तुम एक क्वेश्चन लगा सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज एनफ। एनफ इंटीग्रेशन इज एनफ, कुछ भी नहीं करना है, इतना करो तुम्हारे पेपर अच्छे जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी यार। ओके इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, इनमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन फिक्स है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे तुम्हारे पास 365 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इनको अटेम्प्ट कर लो। इनमें तुम क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर सकते हो पेज नंबर 366 से, सो दैट इज ओके एनफ। एंड आफ्टर दैट यू कैन डू वन मोर थिंग एंड दैट इज ओके तुम्हारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है पेज नंबर 370 पर, दैट इज ओके सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सी ओके वंस एंड दैट इज एनफ। ओके पेज नंबर 375 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लगा लो और कुछ भी नहीं करने तुम्हें,
ठीक है, सो दैट इज एनफ। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, डिग्री तुम्हें पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, निकालने के लिए 1 नंबर का तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 9.2 से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी पढ़ रखे होगे, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो फिर कैसे जाएगा पेपर, अच्छा बताओ यार। सो दैट्स द थिंग, ओके। तुम एक काम करो, 395 पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, उनको लगा लो, ओके, सो दैट विल क्लियर योर कांसेप्ट। और 9.4 से तुम एक क्वेश्चन लगा लेना, दैट इज ओके क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 लगा लो, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 लगा लो, सो दैट इज एनफ। इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करने हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन एक आते हैं, फिक्स है, इनके प्रैक्टिस कर लो कल तक में जैसे भी है, क्योंकि वो क्वेश्चन आने हैं यार, तो फिर कोई बात ही नहीं बनता ना छोड़ने का। सो क्वेश्चन नंबर 16 कर लो, 401 पेज पर दे रखा है, सो यू नो, ओके, सो दैट इज वेरी ओके इंपॉर्टेंट, ओके। और क्वेश्चन नंबर 18 लगा लो, पेज नंबर 404 पर है। 9.5 से अगर तुम एक क्वेश्चन करना चाहते हो, दैट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 7, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ जाओ, दैट इज इनके फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनके प्रैक्टिस के लिए तुम ओके 2 क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 21 लगा लो, दैट इज एनफ, ओके। एंड 9.6 से क्वेश्चन नंबर 7 लगा लो, ओके, इतना एनफ है तुम्हारे पास। इनके बाद फिर भी और क्वेश्चन करना चाहते हो तुम, एक क्वेश्चन नंबर 27 लगा लेना 417 पेज से, ओके। और तुम्हारे पास 421 पेज से अगर तुम्हें एक क्वेश्चन लगाना होगा तो दैट क्वेश्चन वुड बी व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 एंड नथिंग एल्स, ओके। सो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। वेक्टर अलजेब्रा तुम्हारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर तुम्हें निकालने के लिए आना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारे पास। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें आते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चन आते हैं, कर लो, ठीक है, और तुम्हारे सर करा रखे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। सेक्शन फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो, ओके। तो इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लो, क्या फालतू वेस्ट हो टाइम है, ओके। बट 10.2 से अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहोगे तो तुम खुद से कर लो यार, इसमें कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पर आ जाओ, इसमें तुम ओके यू कैन डू वन क्वेश्चन एंड दैट इज ओके व्हाट, ओके, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 16, 445 पेज, इनको लगा लो। 10.3 से अगर तुम कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो यू कैन डू 3-4 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, एनफ। क्रॉस प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मान लो तुम्हारे पास ओके आई जे के है, ठीक है, तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस ए जे होता है, ठीक है। अगर अपोजिट चलते हो तो तुम्हारे पास जे से आई की तरफ जाओगे तो माइनस का के हो जाएगा। तो ऑन दिस वे ओके यू कैन कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए और बी का सी आ रहा है तो सी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जिस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई कर रहा है उनकी परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल आता है, मेरी समझ में आया। वेक्टर तुम्हारे पास ए है, वेक्टर बी है, ये दोनों जिस प्लेन में लाई करेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनके परपेंडिकुलर होगा। इस परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस प्लेन के किसी भी वेक्टर के साथ, किसी भी पोजीशन वेक्टर के साथ क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 90 हो चुका है। इस पे क्वेश्चन आता है, बाकी तुम समझते हो अच्छी तरह से, ठीक है जी, ठीक होना भी चाहिए। सो दैट इज द थिंग। ए क्रॉस बी तुम्हें निकालने के लिए आना चाहिए और आना ही चाहिए। इनमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यू नो। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो, ओके, 10.4 से, दैट इज एनफ। और अगर तुम इसमें और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो यू कैन डू 2-3 मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लगा लो, पेज नंबर 458 से क्वेश्चन नंबर 11 लगा लो और क्वेश्चन नंबर 16 लगा लो। वेक्टर इज एनफ। वेक्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर वेक्टर से तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, मैट्रिक्स से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ओके, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आर्गेटिव पॉइंट गॉफ से फंक्शन छोड़ रहे हो, 1-1, 1-2 से फंक्शन छोड़ रहे हो, इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हो, ओके, सो ये यहां से तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो, फिर क्या करोगे तुम, ओके, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आर्गेटिव पॉइंट बेस थ्योरम के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, फिर कर क्या रहे हो, करो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द वे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ओके 3-4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको कर लो, ओके। n² + n² + n² = 1, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ओके इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो। डायरेक्शन कोसाइंस के जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है इनमें तुम्हें ओके डायरेक्ट आ जाओ तुम्हारे पास, दैट इज पेज नंबर 469 पर जो रिलेशन दिया हुआ है x - x1/l, ओके, y - y1/m,
इनको देख लो। ओके, इसमें तुम जो तुम्हारा टूल ओके लाइंस है, अगर लाइंस के बीच तुम्हें एंगल निकालना होगा दैट इज cos थीटा, तो पेज नंबर 471 पे दे रखा है, इनको देख लो। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे पास। इनमें दो कंडीशंस होते हैं, परपेंडिकुलर और तुम्हारे पास ओके पैरेलल, तो वो कंडीशंस देख लो। यहां से क्वेश्चन तुम्हें पूछ देंगे, तो इसमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ओके 473 पे दे रखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये तुम्हें करा रखे होंगे तुम्हारे टीचर। और फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ओके और डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइंस, इनके दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स आएंगे ओके, और इनके रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रिजल्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है बहुत ही अच्छा से, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है पेज नंबर 476 पे। ओके, फिर भी और तुम्हें ऐड करने हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 लगा लो। 10 में दो सेक्शन है, दोनों एनफ है, बाकी कुछ भी नहीं करने हैं। प्लेन की बात होती है, प्लेन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, उनको देख लो। ओके, आफ्टर दैट ओके, तुम यहां पर आ जाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, इनके इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। यहां से क्वेश्चन एक आएगा तुम्हारे पास, इनका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्लास 11 में भी कर रखा होगा, उसी का ये 3 डायमेंशनल है। कोपोलैरिटी ओके ऑफ टू लाइंस, इनको देख लो। इनके जो कंडीशंस है सिंपल होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, दैट इज ओके एनफ। उसके बाद जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होता है ओके, उनमें तुम्हारे पास पेज नंबर 489 पे रिजल्ट दे रखा है। इन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, इनको देख लेना, दैट इज एनफ। और लास्ट एक काम कर लो, बाकी कुछ भी नहीं तेरे को करना है, दैट इज ओके जो तुम्हारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन होता है, दैट इज पेज नंबर 491 पे रिजल्ट दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज द थिंग। और उसके बाद तुम्हारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 24 तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, इतना इनफ है। फिर भी अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है, तुम्हारे पास टाइम है, तो 11.3 में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है और 11 दे रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लो, दैट इज एनफ। ओके, एंड इफ यू इतना कर लेते हो दैट इज एनफ। ओके, फिर भी तुम एक दो क्वेश्चन और लगाना चाहते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 लगा लेना पेज नंबर 498 पर, और क्वेश्चन नंबर 21 लगा लेना। बाकी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनमें सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग में तुम्हें इक्वेशंस बनाने के लिए आना चाहिए फिजिबल ओके इनविजिबल ओके, सारे पॉइंट पे कौन सा तुम्हारा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ओके तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तुम ओके मैक्सिमम चाह रहे हो या मिनिमम चाह रहे हो, सो दैट इज द थिंग दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन तुमसे छूटना ही नहीं चाहिए। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन छूट रहे हैं तो फिर ओके फिर, और ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएंगे तुम्हारे पास, या तो 4 नंबर देके जाएगा या 6 नंबर देके जाएगा, so that is important। इसमें तुम प्रैक्टिस करना है तुम्हें, तो 12.1 पे क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 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 क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 517 पे, एक क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस कर लो, और 12.2 से कुछ भी नहीं करने हैं तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर ओके 5 लगा लो और क्वेश्चन नंबर 8 लगा लो, बाकी कुछ भी नहीं करने हैं। फिर भी तुम्हें एक और क्वेश्चन करना है, तो दैट क्वेश्चन वुड बी ओके क्वेश्चन नंबर 11 ओके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे 5 नंबर पेज नंबर 523 पे दे रखा है, दैट इज एनफ ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन इफ यू वांट टू डू दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 7 ओके, दैट इज 527 पे, सो दैट इज एनफ। प्रोबेबिलिटी में दो चीज करके जाना, कुछ भी नहीं करना है, बाकी जो करना है तुम्हें आ ही रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम ओके, दो करके आराम से जाओ, तुम्हारा काम अच्छा से जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एनफ ओके। तो इसमें हमने सारे कवर करा ओके। आई विल ट्राई, अब नहीं लगता मैं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है यार, सो बट ओके आई होप मैंने 3 एफर्ट लगाया, 3 तुम्हारे पास पार्ट तुम्हारे कारण लाया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू बिलीव मी ओके, सो दैट्स द थिंग। और आई होप कि तुम्हारे काम आएगा किसी न किसी तरह से। तो अब शायद मैं वीडियो नहीं एक बार, सो दैट इज द थिंग, आर यू गेट योर पॉइंट। और प्लस जितने क्वेश्चन में मेंशन कराया हो ना उसमें सब कुछ कवर्ड है, इतना करते हो दैट इज एनफ ओके। इसके अलावा ओके तुम्हारे पास, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हम एग्जाम के टाइम में जो नोट्स पूरे साल बनाते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे होते हो, वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस नोट्स को पढ़ो, कुछ भी करो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो इट्स अ गुड थिंग, बट तुम्हें नोट्स को पढ़ने हैं, नोट्स में बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से जितना टाइम तुम एनसीईआरटी को दे उससे उतना ही टाइम एटलीस्ट तुम्हें नोट्स के साथ बिताना, क्योंकि नोट्स में तुम्हें पता है कि क्या चीज तुमसे मिस्टेक हो रहा है। सो दैट इज द थिंग, नोट्स को पढ़ो, इनको करके जाओ ओके। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तुम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे होंगे, स्पेसिफिकली जो 2016 के पेपर है ओके तुम्हारे लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट ओके।
तो आई होप तुम्हारे लिए काफी यूजफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं।